हेलो दोस्तों, नमस्कार। डिजिटल दौलत यूट्यूब चैनल में आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर चैनल को पहली बार विजिट करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ के साथ ही बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि आपको हर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, वेब3 और साथ के साथ ही स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट पे मिलती रहे और आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो को मिस ना कर दें। तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन माइनिंग के ऊपर। ठीक है, देखिए, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, अगर आपका मन है बिटकॉइन माइनिंग का, क्योंकि अभी बिटकॉइन तो भाई बहुत ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो बिटकॉइन तो प्रॉफिटेबल है, पर क्या बिटकॉइन माइनिंग भी प्रॉफिटेबल है? देखिए, मैंने थोड़ा सा अभी रिसर्च करी थी, ठीक है, जैसे कुछ वीडियोस देखी, तो उसमें वीडियोस में मेरे को लगा कि लोग बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रहे हैं भाई लोगों को। ठीक है, अब उनके क्या है, वो प्रमोशन कर रहे हैं। कोई बता रहा है भाई S9 है ना बहुत प्रॉफिटेबल है, कोई बता रहा है भाई S21 प्लस लो बहुत प्रॉफिटेबल है, कोई 8 माइनर, बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी भाई। पर पता क्या, कोई एक्चुअल में आपको बता नहीं रहा कि भाई एक्चुअल में प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। ठीक है, बंदे बता रहे हैं कि भाई 24 घंटे मैंने इतना अर्न कर लिया, तो भाई अर्न तो कर लिया, बट कोई आपको बीच के पैरामीटर्स नहीं बता रहा। ठीक है, उसमें क्या पेन पॉइंट्स हैं, उसमें क्या उनको दिक्कतें सामना करनी पड़ रही हैं, कोई नहीं कुछ बता रहा। ठीक है, तो अगर भाई आपका है मन, ठीक है, तो मैं आपको यही इनकरेज करूंगा कि इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, आपको हर एक चीज़ पूरी अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ये मेरा प्रॉमिस है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं कि भाई बिटकॉइन माइनिंग, ठीक है, अभी क्या है कि भाई बिटकॉइन तो बहुत बड़ा चीज़ बन गई है। ठीक है, बट बिटकॉइन माइनिंग एक्चुअल में अच्छी है, इसमें कोई पेन पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो देखते हैं पेन पॉइंट्स क्या हैं इसके। तो पहला पेन पॉइंट, ठीक है, जो आपको कोई नहीं बताएगा, भाई इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इतनी ज़्यादा है। अगर आप कोई भी ये जो मशीन है, ठीक है, जैसे ASIC है, ठीक है, इनको लेकर आओगे तो इनकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इतनी ज़्यादा है कि भाई पहले तो ये बात है कि अगर आप कोई ऐसे इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पर जैसे इंडिया में रह रहे हो, ठीक है, जहाँ पर क्या है थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वहीं पर आपके ये कंसेप्ट फेल हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि भाई चलो ठीक है ना, आपके अच्छे एरिया में है, ठीक है, आप सिटी में रहते हो, वहाँ पे पूरा अच्छा बैकअप है, तो उसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस भी ज़्यादा होगा। ठीक है, सब्सिडी नहीं मिलती होगी, कुछ ऐसा नहीं होगा, तो उसमें क्या है भाई आपकी इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस बहुत ही ज़्यादा आने वाला है। ठीक है, ये पहला पेन पॉइंट है। ठीक है, दूसरा पेन पॉइंट क्या है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी के बिल तो बढ़ ही रहे हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी आज जो किस यूनिट पे मिल रही है, जरूरी थोड़ी है कि कल को भी उसी यूनिट पे मिलेगी। ठीक है, तो इसमें क्या है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ेगी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन चाहे सेम भी रहे पर बिल बढ़ रहे हैं, तो आपका जो प्रॉफिट है ना वो ख़त्म हो गई होगा, इरेज होगा उससे। अब देखिए, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी बहुत है। अगर आप जैसे थोड़ा बहुत मेरे जैसे हो, थोड़ा बहुत इन्वायरमेंट का सोचते हो, ठीक है, तो अब हमारे इतने अभी रिसोर्सेज नहीं है कि हम पूरा रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करें। हमारे जो मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी है वो है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से मिलकर आती है, ठीक है, बनकर आती है। तो उससे क्या होगा भाई कि कार्बन फुटप्रिंट बढ़ेगा। ठीक है, एनवायरनमेंट की क्या होगी, धज्जियाँ उड़ेंगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि भाई थोड़ा सा आपको और भी कंसर्न हो सकता है कि भाई कल को गवर्नमेंट इलीगल कर दे या कुछ ऐसे कह दे कि भाई नहीं यार, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हमको इतनी ही करनी है, इससे ज़्यादा नहीं करनी, तो कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। ठीक है, क्या पता कोई आपको रिपोर्ट कर दे, तो कोई इन्वायरमेंटल जो होते हैं ना एजेंसीज को, उनमें रिपोर्ट कर दे कि भाई ये बंदा यहाँ पे ऐसे ऐसे माइनिंग कर रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा गलत भी ट्रीट हो सकती है। ठीक है, अब ये बड़ी क्वेश्चनेबल मार्क है, बट हाँ, इसमें क्या है कि ये चीज़ बुरा इम्पैक्ट डाल सकती है इन्वायरमेंट पे, ये तो फॉर श्योर है। अभी क्या है भाई, देखिए बिटकॉइन माइनिंग, ठीक है, बिटकॉइन में अब क्या है माइनिंग, अब जैसे जैसे मैंने बताया ASIC, ये इसके बारे में समझते हैं। देखिए, बिटकॉइन को अगर माइन करना है ना, तो आप अपने लैपटॉप से नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसके लिए बहुत हैवी मशीन चाहिए, बहुत ही ज़्यादा हैवी। ठीक है, और जो बिटकॉइन माइनिंग है वो क्या है, वो होती है एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट, ये है मशीन का नाम। ठीक है,
तो इसके अलावा बिटकॉइन माइनिंग नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये आपको चाहिए ही चाहिए। तो इसमें क्या है भाई, ये जो मशीन्स है ना बहुत महंगी होती हैं। ठीक है, जैसा कि इस पे आप देख सकते हो कि अगर आपको ये मशीन लेने जाओगे, ठीक है, जिसमें क्या होगा कि अगर आप सोच रहे हो कि हाँ भाई मैं ये माइनिंग कर लूँगा, ठीक है, अब मेरा मन बन गया भाई, ठीक है, मैं माइनिंग अब करने लगा हूँ, तो आप रेगुलर कंप्यूटर से या कुछ भी ऐसे छोटी मोटी मशीन से नहीं कर सकते, आपको ASIC चाहिए। ठीक है, और उस मशीन की जो प्राइस होगी ना वो बहुत थाउजेंड्स में होती है भाई, थाउजेंड्स में। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, पहले आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना पड़ेगा, फिर उसके बाद कुछ इन्वायरमेंटल का इशू हो गया तो भाई उसमें लग जाएगी आपकी। तो इसमें क्या है कि भाई ये एक और चैलेंज है, अगर आप मतलब अगर आपका मन है करने का तो आपको ये फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, अब क्या है भाई, अब ये देखिए, ठीक है, अब क्या है, चलो ठीक है भाई, अब आप कह रहे हो कि नहीं यार मैंने करनी ही करनी है, मेरा 100%, ठीक है, ये 100% मैंने करनी ही करनी है। अब देखिए, अब आपने ले ली ASIC मशीन। ठीक है, अब क्या है भाई, अब ये इसमें भी बहुत लोचे हैं। इनकी सीरीज देखोगे ना, S9 S10 पता नहीं क्या है, जैसे सैमसंग की सीरीज होती है ना वैसे इनकी सीरीज है, 8 माइनर। ठीक है, इतनी तो भाई मशीन्स हैं। ठीक है, आज आपने ले ली, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, ठीक है, 21 ले ली। ठीक है, अच्छा कर रहा है 21, है ना, आपको चलो पहले 1-2 महीने में थोड़ा टफ लगा, बट ठीक है, अब इवेंचुअली स्मूथ हो गया। ठीक है, अभी स्मूथ हो गया रास्ता। ठीक है, तो 21 के बाद क्या हो रहा है भाई, एकदम ही 22 आ जाएगा। अब जब 22 आ जाएगा ना तो 21 में क्या होगा, प्रॉफिटेबिलिटी खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, मजबूरी में S22 लेना ही पड़ेगा, उसके बिना क्या है आपका काम ही नहीं चलेगा। तो इसमें क्या हो गया कि भाई ये जो अपग्रेड्स है ना आपको करनी ही पड़ेंगी। क्यों करनी पड़ेंगी वो भी मैं बताता हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर आप मान लो कि भाई नहीं मेरा तो मशीन चल रही है, बहुत हेल्दी कंडीशन में है, ठीक है, पर अभी क्या होता है भाई, नेटवर्क डिफ़िकल्टी एडजस्टमेंट्स होती हैं, जो नई मशीन्स होती हैं ना तभी वो मार्केट में कॉन्टीन्यूसली आती रहती हैं, क्योंकि जो पुरानी मशीन्स है ना वो नेटवर्क के डिफ़िकल्टी को क्या होती है समझ नहीं पाती। आप कह लो इजी भाषा में मैं आपको समझाऊं, ठीक है, जो नेटवर्किंग की जो डिफ़िकल्टी है उसको अच्छे से वो क्रैक नहीं कर पाती। और इसमें आप देख भी सकते हो हर 2 हफ्ते में क्या होता है कि एक ब्लॉक मिलता है। ठीक है, ब्लॉक की माइनिंग होती है यहाँ पे। ठीक है, और इसमें क्या है कि अब क्या होता है भाई, देखो अब क्या है, अब लेट्स से फॉर एन एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ आपको। ठीक है, अभी क्या है, अभी है 100 माइनर्स। ठीक है, अब आप जुड़ गए उसमें, ठीक है, एक आप जुड़ गए, ठीक है, तो हो गए 101। ठीक है, 101 माइनर हो गए, बहुत अच्छी बात है। अब क्या होगा भाई, ये जो अब 100 कंपटीशन, जो 100 माइनर्स थे ना, अब आपने उनमें जुड़ कर है ना उनका कंपटीशन बढ़ा दिया है। ठीक है, बढ़ा दिया और इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब आपके अलावा जैसे अब चलो ठीक है आप जुड़े, उसके साथ बाद में देखकर भाई आपने बताया अपने दोस्त को कि भाई यार ये तो मेरे को बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, उसने आगे वर्ड ऑफ माउथ होता रहा होता रहा होता रहा। ठीक है, 10 माइनर्स और जुड़ गए। ठीक है, अब 10 माइनर्स और जुड़ गए तो अब हो गए हैं इसमें 111। ठीक है, अब कंपटीशन क्या हो जाएगा भाई, जो पहले 100 बंदे फेस कर रहे थे ना, अब 111 करके उसका कंपटीशन और बढ़ा देंगे, तो उसमें क्या होगी, माइनिंग की डिफ़िकल्टी हो जाएगी। इसीलिए क्या होता है कि जो हार्डवेयर जो कॉस्ट है वो इंक्रीज होती रहती है, और वो जो माइनिंग की डिफ़िकल्टी है वो भी इंक्रीज होती रहती है, और जो पुराने होते हैं वो ऑब्सोलीट हो जाते हैं, वो गिर जाते हैं, उनको कोई फ़ायदा नहीं रहता है। इसीलिए मजबूरन आपको क्या करना पड़ता है, नए लेने पड़ते हैं। ठीक है, ये इसीलिए क्या है भाई, इसमें एक और पेन पॉइंट है जो शायद आपको कभी नहीं कोई नहीं बताएगा। ठीक है, एज मोर माइनर आप यहाँ पर देख सकते हो, एज मोर माइनर ज्वाइन एंड द टोटल कंप्यूटिंग पावर, ठीक है, पावर हैश रेट इंक्रीजेज, द डिफिकल्टी राइजेज। ठीक है, मेकिंग इट हार्डर टू फाइंड अ ब्लॉक एंड अर्न रिवॉर्ड्स। ठीक है, अब जैसे जब तक आपको ब्लॉक नहीं मिलेगा आपको रिवॉर्ड मिल ही नहीं सकता। ठीक है, और इसमें क्या है कि भाई 2 हफ्तों में, हर 2 हफ्तों में क्या है कि एक ब्लॉक नया ब्लॉक मिल जाता है ऑन एन एवरेज एवरी 10 मिनट्स। ठीक है, अब क्या है कि भाई जो 2 हफ्तों में एडजस्ट होगी उसकी ब्लॉक की फाइंडिंग की कैपेबिलिटी है वो और ज़्यादा कम होगी, तो इसमें क्या हो गया भाई, ठीक है, और ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी। ठीक है,
अब क्या है यार, अब ये ट्रिक मेरे को बहुत बुरा लगा यार। अब क्या है, हर 4 साल में, ठीक है, द ब्लॉक रिवॉर्ड फॉर बिटकॉइन माइनिंग इज हाफ्ड। ठीक है, अब जैसे है कि बिटकॉइन माइन, जैसे अगर ब्लॉक एक मिल गया, ठीक है, द मोस्ट रिसेंट हाफिंग अकर्ड इन अप्रैल 2024। ठीक है, अभी पिछले साल ही हुआ है, रिड्यूसिंग द रिवॉर्ड फ्रॉम 6.25 BTC टू 3.125 BTC पर ब्लॉक। दिस डायरेक्टली कट्स द पोटेंशियल अर्निंग फॉर माइनर्स। भाई ये समझो अब। ठीक है, अब क्या है कि हाँ ठीक है, हर 2 हफ्ते में क्या होता है, ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, ठीक है, ब्लॉक ढूंढना, एक ब्लॉक मिलना चाहिए। ठीक है, अब चलो एक ब्लॉक मिल गया, ठीक है, बट अब ये है भाई, जो एक ब्लॉक मिला भी है ना, पहले क्या होता था, ठीक है, उसका रिवॉर्ड क्या होता था, 6.25 BTC। ठीक है, अब क्या हो गया, वो बिल्कुल हाफ हो गया। ठीक है, हाफ हो गया, कितना रह गया अब, 3.125। तो भाई मार्जिन तो और भी कम हो गए, तो इसमें कैसे आप प्रॉफिटेबल कर लोगे। एक ब्लॉक मिल भी गया तो भाई जो 6.25 था, ठीक है, उसमें जो डिवाइड होना था सभी माइनस के साथ, ठीक है, अब वो 3.125 होगा। ठीक है, तो वो तो ऑलरेडी, अगर कोई पहले $20 कमा रहा था, वो $10 कमाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये एक और डिफिकल्टी है, जो अगर आप सोच रहे हो करने की, तो आपको ये फेस करनी पड़ सकती है। इंटेंस कंपटीशन हमने वैसे ही बात कर रही है भाई, कि ठीक है भाई, इंडिविजुअल के लिए तो इंटेंस कंपटीशन है, ठीक है, काफ़ी इंटेंस कंपटीशन है। जस्ट स्मॉल स्केल पे भी जो माइनर्स कर रहे हैं माइनिंग, उनको भी कंपटीशन बहुत फेस करना पड़ेगा, अनटिल एंड अनलेस भाई क्या है, ठीक है, कि इसमें क्या है, जो माइनिंग की कंपटीशन, आपके पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी है, आपका कोई इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा ही नहीं आ सकता। ठीक है, और एक्चुअल में मैंने देखी हैं कुछ चीज़ें, ठीक है, लेट्स से आपने कमाया, ठीक है, लिख के बता देता हूँ, लेट्स से आपने कमाया दिन का $10, ठीक है, डॉलर, ठीक है, माइनिंग करके, और इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है ना भाई, वो आ जाएगा आपका 600-700। ठीक है, ये 600 से लेकर 700 तक। तो भाई जो ऑन एन एवरेज है ना, आप कॉस्ट टू कॉस्ट ही चलोगे, और इन्वेस्टमेंट जो करनी पड़ेगी आपको, वो अलग है। ठीक है, तो इसके चलते काफ़ी इंटेंस कंपटीशन है। और मेरे को नहीं पता यार, मैंने जैसे ना देखे हैं, मैंने पर्सनली जाकर देखे हैं, ठीक है, जो मशीन्स हैं, बहुत ज़्यादा हीट फेंकती हैं, बहुत ज़्यादा। और इसके लिए क्या आपको करना पड़ेगा, इसके लिए आपको लगाना पड़ेगा कूलिंग सोल्यूशन, जैसे एसीज वगैरह में रखोगे, अगर आप अपने घर पे चला रहे हो, ठीक है, और 24 घंटे क्या होगा, कि अगर 24 घंटे चलानी है तो भाई 24 घंटे कूलिंग सोल्यूशन भी होना चाहिए, क्योंकि गर्मियों में तो बहुत गर्मी पड़ती है इंडिया में, ठीक है, नॉर्थ साइड में तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। हाँ, अगर आप बहुत ही ठंडे इलाके में हो, जैसे हिमाचल, जम्मू कश्मीर, है ना, कुछ ऐसा कश्मीर में हो, तो अब बात अलग है। ठीक है, बट उसमें भी, वहाँ पे भी काफ़ी चैलेंजेस होंगे, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ठीक है भाई, कूलिंग सोल्यूशन नहीं चाहिए आपको, कूलिंग सोल्यूशन चाहिए सॉरी आपको, और इसमें क्या है, पूरा प्रॉपर वेंटिलेशन हो, ठीक है, तभी आप क्या है कि इसकी हीट को बियर कर पाओगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा हीट फेंकती है, बहुत ज़्यादा। और नॉइस भाई, जैसे जेट इंजन नहीं होता, ठीक है, इस लेवल की नॉइज़ होती है। आप यूट्यूब पे जाकर वीडियो भी देख लेना, ठीक है, आप अगर अपने घर में करोगे तो भैया पागल हो जाओगे, आप नहीं रह पाओगे घर पे। अगर आप इसके इंजन, जो इसका मशीन की आवाज़ सुन लोगे ना, इतनी ज़्यादा लाउड नॉइज़ है भाई, बात नहीं कर पाओगे, सुन नहीं पाओगे, सच में सुनने की शक्ति भी चली जाएगी आपकी। ठीक है, ये एक अनदर प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है, अगर आप जो है माइनिंग करने की सोच रहे हो अपने घर पे या कहीं पे भी सिंगल। ठीक है, और टेक्निकल नॉलेज तो भाई आपको टेक्निकली थोड़ा साउंड होना ही पड़ेगा। ठीक है, इसमें क्या है कि भाई अब रिग्स लगाने हैं, ठीक है, और इसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम। अब ये थोड़ी है भाई, इतनी हैवी मशीन लाओगे तो है ना, उसको छोटे से कोई प्लग में लगा कर घुसा दिया और चला लिया, तो वो तो भाई पूरा सिस्टम ही डाउन कर देगा, आपका घर की पूरी बिजली ख़त्म हो जाएगी। तो इसमें क्या है कि आपको काफ़ी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो टेक्निकल, या तो आपको कोई बंदा हायर करना पड़ेगा, या किसी को कहना पड़ेगा इंस्टॉल कर ले, ठीक है, तो उसकी आपको फीस भी बियर करनी पड़ेगी, ठीक है, माइनिंग करने के लिए।
इसके अलावा क्या है भाई, अब क्या है, अब मशीन है भाई, ठीक है, मशीन है तो इसमें क्या है कि वो ख़राब होने की चांसेस तो हैं, रिपेयर भी मांगेगी, ठीक है। और जो रिपेयर है, जब अगर ख़राब होगी तो उसकी रिपेयर का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ऑलमोस्ट आप नई मशीन भी ले सकते हो, इतनी ज़्यादा है उसकी कॉस्ट, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया कि भाई पहले तो मशीन में इन्वेस्टमेंट करी, फिर उसकी रिपेयर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो क्या हो गया कि भाई इन दी एंड जो 1-2 रुपए मतलब बच भी रहे थे उसमें भी नुकसान हो जाएगा आपको। और अभी क्या है कि भाई अभी बिटकॉइन ऊपर जा रहा है, ठीक है। पहले बिटकॉइन बहुत बुरी हालत हो गई थी, ठीक है। तो क्या हो गया था कि भाई बंदे कह रहे थे कि ये तो बस एक बबल था, ठीक है, जो फूट गया, ठीक है, अब ये दोबारा नहीं चढ़ पाएगा। ये तो चलो अब डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा अब इसको काफ़ी अटेंशन मिलनी शुरू हुई है, पहले तो बहुत बुरा हाल हो गया था। तो अब क्या है कि भाई अब आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, ठीक है, माइनिंग कर दी, ठीक है, अब जैसे हमने ऑलरेडी देखा है कि अभी क्या है, ब्लॉक का हाफ हो चुका है, ठीक है। तो अब क्या है कि अगर ब्लॉक मिल भी गया, ठीक है, और उसमें डिवाइड हो गया माइनर्स के साथ, ठीक, तो अभी क्या है, वो जो बिटकॉइन की वैल्यू है वो तो कम हो गई है, ठीक। तो उसमें क्या हो गया, ऑलरेडी क्या हुआ कि भाई जो बिटकॉइन का जो एक्सचेंज मिलेगा आपको, है ना, वो और कम हो जाएगा। ऑब्वियसली अगर नीचे गिरेगा तो थोड़ी प्रॉफिटेबल रहेगा। और अभी क्या है कि जैसे अब यार देखो, अभी जो बिटकॉइन है ना, वो अभी चल रहा है, वो अभी पूरा मतलब जैसे नई नई पॉलिसीज आ रही हैं, ठीक है, नई नई एक 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 जीनियस एक्ट है, ठीक है, उसका मैं वीडियो टैग कर दूंगा, आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो उसको, उसको समझ सकते हो। जैसे जीनियस एक्ट की इम्प्लीमेंट करने की बातें हो रही हैं, तो इसमें क्या है कि भाई इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्या पता कुछ क्रिप्टो करेंसी माइनिंग के कुछ ऐसे रूल्स निकल जाएं जिसमें क्या हो कि भाई माइनिंग बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाए, ठीक है, कोई कोई उसमें प्रॉफिटेबिलिटी हो ही ना, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया कि भाई इम्पैक्ट हो सकता है इंडिविजुअल लेवल पे। बट एक क्वेश्चन पूछते हैं फिर भाई, मतलब जो बिटकॉइन माइनिंग है वो प्रॉफिटेबल है भी क्या कि नहीं, ठीक है। इंडिविजुअल के लिए तो भाई देखो नहीं है, जो स्मॉल स्केल पे जैसे 2 मशीन, 3 मशीन, 5 मशीन, 10 मशीन, है ना, 2025 में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आएंगे आपको, बहुत बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आएंगे। बट चैलेंजेस किसको नहीं आ रहे हैं, ठीक है, किसको नहीं आ रहे, जो कर रहे हैं भाई इंडस्ट्रियल स्केल पे ऑपरेशन, ठीक है। इंडस्ट्रियल स्केल पे मतलब ऑपरेशन कैसे, जिनके पास क्या है भाई बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है, कुछ है ही नहीं, मतलब ना मात्र कॉस्ट है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल तो भाई उनका चला गया, ठीक है। अब जो बच रहा है उनको, जितना भी माइनिंग हो रही है, ठीक है, अगर पर मशीन 24 घंटे में $10 बचा, $1 चलो निकल भी गया उसमें इलेक्ट्रिसिटी का, तो $9 तो उनको बच ही रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया कि जो इंडस्ट्रियल लेवल ऑपरेशन पे कर रहे हैं, बताता हूँ मैं आपको, कुछ और भी हैं जो नाम हैं जो बहुत प्रॉफिटेबल हैं, ठीक है। बल्क परचेजिंग, अब क्या है कि जो अब एक मशीन लोगे तो भाई उसमें कितना मतलब नेगोशिएट कर लोगे, ठीक है, 2 मशीन लोगे, 10 मशीन लोगे, जब बल्क मतलब मान लो 5,000 मशीन दे दो भाई मेरे को, ठीक है, 5,000 मशीन ले रहा हूँ, तो कितना डिस्काउंट दोगे, ठीक है। तो वो उसमें क्या हो जाएगा भाई, एक मशीन के प्राइस पे वो आपको 10 भी दे सकते हैं, है ना। अगर आप इस लेवल पे जाओगे, इंडस्ट्रियल लेवल पे 10,000 मशीन दे दो, 20,000 मशीन दे दो, ठीक है। तो उसमें क्या होगा भाई, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट मिल जाएगा आपको, और बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है, अगर आप बल्क परचेज करते हो। तो अगर आपके पास इतना पैसा है तो डेफिनेटली गो फॉर इट भाई, आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो अगर बल्क परचेज में गए, ठीक है। और एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है भाई, अब आपको क्या है कि आपके पास पूरा, अगर 20,000 मशीन्स हैं आपके पास, सेटअप करने की पूरी जगह भी है, ठीक है, तो आपको कोई भी इफ इशू नहीं होगा प्रॉफिट कमाने से, ठीक है, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट आएगा, डेफिनेटली आएगा, ठीक है। और इसमें क्या है कि भाई जो बहुत अच्छा मैनेज कर रहे हैं आपका, ठीक है, सोफिस्टिकेटेड ऑपरेशंस एंड रिस्क मैनेजमेंट, एक टीम बैठी हुई है जो प्रॉपरली चेक कर रही है कि भाई हर मशीन प्रॉपरली चेक मैनेज हो रही है कि नहीं हो रही, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मार्केट वॉलेटिलिटी, ठीक है, कुछ भी ऐसे कुछ इशू तो नहीं है, सबको पता है, ठीक है। वो हमेशा वो क्या कर रहे हैं, 24 घंटे लगे हैं आपके सेटअप को मेंटेन करने, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, ठीक है। तो कौन है ऐसे बंदे, ठीक है, जिनको इस लेवल पे काम कर रहे हैं, जिनको इतना बड़ा प्रॉफिट हो रहा है, और क्या कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं भाई, तो उनके बारे में जानते हैं। पहला भाई है मैराथन डिजिटल होल्डिंग्स, ठीक है, मैराथन डिजिटल होल्डिंग्स मारा, ठीक है। और ये
बहुत बड़ा भाई, बहुत बड़ा माइनर है नॉर्थ अमेरिका में। इमेंस ऑपरेशंस हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, जैसे हमने कहा कि इंडिया में बनती है एनर्जी नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से, ठीक है। और ये कर रहे हैं भाई यूज़ रिन्यूएबल सोर्सेज को, ठीक है। कैसे यूज़ कर रहे हैं, क्या क्यों यूज़ कर रहे हैं, ताकि वो ASIC माइनर को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ कर पाएँ, ठीक है। और इनकी बैलेंस शीट्स हैं, ठीक है, वो उस पर हम नहीं जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देखिए भाई, अब ये क्या कर रहे हैं इन्होंने, ये हैं इनके, ठीक है, ये हैं इनके सब आप कह लो इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। ये सब हैं इनके माइनिंग सेंटर्स, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर माइनिंग सेंटर, ये पूरा देखो गांव है, ठीक है। और ये इन्होंने ही खुद के लगाए हुए हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको रेड करके बता देता हूँ, ये देखिए ये इनके ही हैं भाई। ये जो है ना विंड टर्बाइंस हैं, ये सब इनकी ही लगी हुई हैं। तो यहाँ से जो एनर्जी आ रही है ये इधर सीधा जा रही है इनके इंफ्रास्ट्रक्चर वेयर हाउसेज में, ठीक है। और इसको पावर कर रही है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया कि वन टाइम कॉस्ट लगी इलेक्ट्रिसिटी की, इलेक्ट्रिसिटी बढ़े कम हो, ठीक है, तो इनको कुछ लेना देना नहीं है, इसकी लाइफ जितनी है वो चलेगा और ये इनको पावर देता रहेगा। तो माइनिंग अच्छी चल रही है इनकी। दूसरे हैं भाई राइट प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। ये भी ऐसे ही काम करते हैं, ये भी बहुत बड़े लेवल के माइनर हैं, ठीक है। अब ये देखिए इनकी मशीन्स, ठीक है। अब ये देखिए कितनी भाई, पूरा वेयर हाउस है और पूरी मशीन्स ही मशीन्स दिख रही हैं आपको, ठीक है। कोई कुछ नहीं है, ठीक है। और एनर्जी आ रही है नीचे से और ये लगे हुए हैं भाई माइनिंग करने, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। रिन्यूएबल सोर्सेज है। क्लीन स्पार्क, ठीक है, ऐसा ही क्लीन स्पार्क है, ठीक है। क्लीन स्पार्क की भी बहुत अच्छी, ये देखिए बहुत अच्छी सेटअप है, जिसमें ये क्या कर रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं दबा के, और बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल जा रहा है इनका बिजनेस। तो इसीलिए भाई कंक्लूजन इसका यही निकलता है कि अगर तो आपके पास इतने पैसे हैं कि आप 20,000 30,000 मशीन्स ले लो, और आपके पास पूरी अच्छी प्रॉपर्टी, मतलब एक वो लैंड मास है जिसमें क्या है कि आप विंड टर्बाइन या कुछ सोलर सिस्टम लगा सकते हो, जिससे आप एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। वन टाइम सेटअप है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। और आप क्या करते हो कि भाई आपको पूरा यकीन है कि आप ऐसी टीम बना लोगे जो आपकी क्या है, माइनिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी को टेक ओवर कर लेगी और आपको प्रॉफिट जनरेट करके देगी, ठीक है। इतने सारे इफ्स हैं, ठीक है। तो आप भाई, ठीक है, मैं इसमें लिख कर दे देता हूँ आपको। तो आपके लिए ये यस है, ठीक है। आपको प्रॉफिट होने से कोई नहीं रोक सकता, आपको मिलेगा ही मिलेगा। पर अगर आप भाई एक इंडिविजुअल पर्सन हो जैसे मेरे जैसे, ठीक है, जो अभी बेचारा कंफ्यूज्ड है था, ठीक है, अब होपफुली नहीं होना चाहिए, तो आपके लिए ये बिग नो है भाई। कभी भी मत करना, अपने पैसे गवा लोगे। इससे अच्छा क्या है कि सीधा एक बिटकॉइन, अगर मतलब अगर ज़्यादा चुल मची हुई है तो बिटकॉइन बाय कर लो भाई, उसमें प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा हैं और कोई सर खपाई नहीं होगी। जिस हिसाब से जैसे हमने पॉइंट डिस्कस करे, इसमें बहुत ज़्यादा सर खपाई है, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।